कम्युनिकेशन स्किल्स की कैटेगरी में ऑफरिंग हेल्प, आइए जानते हैं किस तरीके से हमें हेल्प की ऑफर करनी चाहिए। ये भी एक स्किल है। ऑफरिंग हेल्प इज़ ए वंडरफुल वे, ये अपने आप में एक शानदार तरीका है जब हम किसी को हेल्प की ऑफर करते हैं। टू बिल्ड रेपो, इससे हमारे एक तो संबंध अच्छे बनते हैं। एंड शो कंसिडरेशन फॉर अदर्स, हम दूसरों के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। लेट्स लर्न द ट्रिक्स टू इफेक्टिवली ऑफर हेल्प वाइल डिस्प्लेइंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्प्ले करते हुए दूसरों की किस तरीके से इफेक्टिवली हम मदद कर सकते हैं या उसकी ऑफर कर सकते हैं, उसके लिए जो भी ट्रिक्स हैं आइए इनको सीखते हैं। बी जेन्युइन, आप वास्तविक हों। ओनली ऑफर हेल्प इफ यू जेन्युइनली वांट टू असिस्ट एंड हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज टू डू सो। आप हेल्प के लिए तभी ऑफर करें जब वास्तव में आप उसकी मदद करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है और रिसोर्सेज भी है, वो संसाधन जिसकी मदद से आप उसकी मदद कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर्स, और विशेष रूप से क्लियरली आप बताएं किस प्रकार की मदद आप कर सकते हैं। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू कैन प्रोवाइड, जिस प्रकार की हेल्प आप दे सकते हैं उसको स्पष्ट रूप से बताएं। इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, इसके बजाय जैसे हम कई बार कह देते हैं मुझे बताना अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बल्कि ऐसा कहें से आई कैन हेल्प यू कंफर्टेबली एनी टाइम, मैं कभी भी आपकी बड़े आराम से मदद कर सकता हूँ। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, दूसरे की बाउंड्रीज, सीमाओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट द अदर पर्सन स्पेस एंड ऑटोनमी, दूसरे का पर्सनल स्पेस और उसकी स्वतंत्रता, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू इम्पोज हेल्प, हमें धक्के से उसको हेल्प नहीं देनी चाहिए, बट टू ऑफर इट इन ए वे, हमें ऐसे इस चीज़ को ऑफर करना चाहिए दैट कैन बी ईजिली डिक्लाइंड, अगर वो ना चाहें हमारी हेल्प लेना तो वो एक बड़े आराम से प्यार से उसको डिक्लाइन कर दे, मना कर दे, नहीं जी थैंक यू, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। यूज पोलाइट लैंग्वेज, आप विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। फ्रेजेस लाइक वुड यू लाइक, ओ, कैन आई असिस्ट विद, आर पोलाइट एंड ओपन एंडेड, बिल्कुल विनम्र तरीके से आप ऑफर करें मदद करने के लिए और इस तरीके से कि उनके पास ऑप्शन हो, भाई वो आपको अगर जवाब देना चाहें, मना करना चाहें, वो कर पाएं, उनको आप किसी भी तरीके से विवश ना करें। नॉन वर्बल क्यूज, जो नॉन वर्बल क्यूज है, संकेत है, उनको भी समझने की कोशिश करें। पे अटेंशन टू द अदर पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज टू गेज वेदर योर ऑफर ऑफ हेल्प इज वेलकम, इस चीज़ को जानने की कोशिश करें जो आपने ऑफर किए हेल्प के लिए तो उन्होंने स्वागत किया है या कैसे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। लिसन एक्टिवली, बड़े ध्यान से सुने। इफ द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस ए नीड लिसन अटेंटिवली टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ यू कैन असिस्ट, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपनी नीड क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से एग्जैक्टली आप उसकी मदद कर सकते हैं। मेंटेन ए फ्रेंडली टोन, उसके साथ आपकी टोन जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, दोस्ताना होनी चाहिए। एंश्योर योर टोन इज फ्रेंडली, वार्म एंड रिस्पेक्टफुल व्हेन ऑफरिंग हेल्प, जब भी आप हेल्प के लिए ऑफर कर रहे हैं दूसरे के प्रति आप दोस्ताना होने चाहिए, गर्म जोशी से भरे होने चाहिए और दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर नो, नो के लिए भी आप तैयार रहें। इट्स ओके इफ समवन डिक्लाइंस योर ऑफर, हो सकता है आपने हेल्प के लिए ऑफर किया और वो मना कर देता है। रिस्पेक्ट देयर डिसीजन विदाउट टेकिंग इट पर्सनली, इसको पर्सनली लिए बगैर जो भी उनका ये डिसीजन है भी आपकी मदद नहीं लेनी तो उस चीज़ का भी आप रिस्पेक्ट करें। फॉलो थ्रू, फॉलो अप करते रहें। इफ़ योर ऑफर इज एक्सेप्टेड फॉलो थ्रू विद योर कमिटमेंट इन ए टाइमली एंड रिलायबल मैनर, अगर वो कहते हैं ठीक है जी आप मेरी मदद कर दो तो आपने मदद ठीक ढंग से करनी है, जो भी आपने कमिटमेंट या वायदा जो किया है टाइमली उसको निभाएं और विश्वसनीय तरीके से निभाएं ताकि आपके रिलेशंस अच्छे बने। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता को भी बनाए रखें। इफ़ योर हेल्प इन्वॉल्व्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सिचुएशंस एंश्योर यू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई सूचना या कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि काफ़ी संवेदनशील है तो इसलिए उसकी गोपनीयता को भी बनाए रखना चाहिए। बी अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, दूसरे के कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनकी हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। कल्चरल नॉर्म्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ ऑफर्स ऑफ हेल्प आर परसीव्ड,
सो इट्स वाइज टू बी कल्चरली सेंसिटिव। दूसरे की कल्चर को अच्छे ढंग से हम समझें, संवेदनशील होना चाहिए उनके प्रति। किस तरीके से आपकी जो ऑफर है उसको वो परसीव करेंगे, सोचेंगे, तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस को भी आप पूरे ढंग से ध्यान रखें। इसलिए कल्चरल नॉर्म्स को भी जानना जरूरी होता है। आस्क इंस्टेड ऑफ अस्यूम। आप पूछ लीजिए इंस्टेड ऑफ अपने आप ही उस चीज का अंदाजा लगाने से। समटाइम्स इट्स बेटर टू आस्क हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये बेहतर होता है कि हम पूछ लेते हैं भी किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ अस्यूमिंग व्हाट द अदर पर्सन नीड्स। कई बार हम अपने आप ही अंदाजा लगा के और ये कहते भी इस तरीके की मदद की जरूरत होगी, तो वो अपने में कई बार गलत साबित होती है। ऑफर ऑल्टरनेटिव्स। आप ऑल्टरनेटिव विकल्प ऑफर करें। इफ यू कांट असिस्ट विद स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट है उस तरीके से अगर आप असिस्ट नहीं कर सकते, ऑफर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ हेल्प। आप दूसरे विकल्प भी दें, वे आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं। और सजेस्ट करें अदर रिसोर्सेज, जो अदर रिसोर्सेज जो कि उसमें मददगार हो सकते हैं। ऑफरिंग हेल्प इन रिस्पेक्टफुल एंड इफेक्टिव मैनर इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जो इफेक्टिव मैनर से या रिस्पेक्ट के साथ हम जो हेल्प के लिए ऑफर करते हैं, अपने आप में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोटिंग पॉजिटिव इंटरेक्शंस, इससे हमारा आपसी इंटरेक्शन जो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। एंड बिल्डिंग ट्रस्ट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल, वो उनमें विश्वास बढ़ता है। थैंक यू।